स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 चैप्टर 2.4 का आज हम सेकंड पार्ट आपको करके दिखाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छे से हमें समझना है। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिख लेना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला बता दिया है, लेकिन हमें हर सवाल में फॉर्मूले को लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना टीचर मार्क्स कट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना होता है, वैल्यूज़ को डिफाइन करना होता है, कौन सी वैल्यू किसकी है। जैसे मैंने जानबूझ के नीचे लिख दिया है कि किसकी वैल्यू क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी इसमें बनी रहे। देखिए तो क्या है, a का जो वैल्यू है वो 2x है, b का वैल्यू माइनस वाई है। हमेशा ध्यान रखना, साइन को साथ में लेके चलना पड़ता है, चिन्ह को साथ में लेके चलना पड़ता है। और c का वैल्यू क्या है, z। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूले में भी रखेंगे ना, तो चिन्ह को बड़े ध्यान से देखेंगे। तो फॉर्मूले में अब फिर से हमें ये जो राइट हैंड साइड है उसको नीचे लिखना है, क्योंकि इन वैल्यूज़ को यहीं पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी सी की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि वैल्यूज़ को आप क्लियरली देख पाए। ठीक है, ये लो 2bc प्लस 2ca। चलिए आगे, a का मान क्या है, 2x का स्क्वायर कर दिया, फिर b का क्या वैल्यू है, y का स्क्वायर कर दिया, प्लस c का क्या वैल्यू है, z स्क्वायर कर दिया। 2a कितना है, फिर से 2x है, रख दिया। b का वैल्यू माइनस का y, ये मैं कहाँ से रख पा रहा हूँ, देखो a का वैल्यू 2x रख दिया, b का वैल्यू माइनस बाई रख दिया, c का वैल्यू z रख दिया। ऐसी a और b सब यहाँ पे भी सेम ही आपको वैल्यू पुट करनी है। b का वैल्यू फिर से माइनस बाई है, c का वैल्यू z है, c का वैल्यू z है, a का वैल्यू 2x है। तो यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए, है ना। अब क्या करना है, आगे इसके स्क्वायर खोल रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग का मैं बता देता हूँ। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर स्क्वायर कैसे खोलते हैं और क्या होते हैं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमें 2x का स्क्वायर खोलना है, तो इसका स्क्वायर खोलने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, बल्कि आएगा 4 ही बेटा, लेकिन चेंज वैल्यू लिखनी है। 2 को 2 टाइम्स लिखना है आपको, और इसके पीछे वाली वैल्यू भी 2 टाइम्स लिखनी है। तो लिख दिया आपने, देखो 2 2 जा 4, और x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो वैल्यू बन गई 4x स्क्वायर। यानी कि 2x स्क्वायर जब खोलेंगे ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमें 4x स्क्वायर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख दें फिर इसको, बहुत बढ़िया। ये लो, मैं अलग उससे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, मुझे तो पता नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। देखो, तो माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि माइनस वाई को 2 बार लिखना है, चिन्ह के साथ बेटा 2 बार लिखना है आपको, तभी तो पता चलेगा। ये लो, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके दे देते हैं प्लस, वो आपको पता है, और वाई गुणा होके वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर ही लिखना हमें पड़ेगा। तो ये लो वाई स्क्वायर प्लस, ऐसी बेटा देखो यहाँ पे तो चिन्ह भी नहीं है, तो जेड का स्क्वायर सिंपल जेड स्क्वायर हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो गया। 2 2 जा 4, एक्स वाई की गुणा होगी एक्स मल्टीप्लाई माइनस वाई। अभी इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्यों, क्योंकि अभी माइनस फंसा पड़ा है यहाँ पे, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो 2, इसमें तो कुछ है भी नहीं, तो 2 इसको भी ब्रैकेट में ही अभी रहने दो, और बाई के साथ है माइनस, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ आपके लिए। ये लो माइनस वाई, ठीक है, प्लस अभी बेटा इसका काम हो गया है, इसका हो गया, अभी ये भी तो बचा है,
तो इसको क्या करेंगे, लाइन बना लो थोड़ी सी, इसके साथ में 2 का 2 में मल्टीप्लाई, हमेशा नंबर का मल्टीप्लाई तो लिखना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 है, और z x के साथ लिख दिया तो z x, ठीक है। अब मुझे साइन एडजस्ट करने पड़ेंगे, चिन्हों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो बेटा प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस जल्दी बताओ, माइनस होता है। और 4xy ऐसे का ऐसे, अब इसमें देखो प्लस माइनस फिर माइनस, और 4 2 जा, नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे का ऐसे, तो 2yz प्लस 4zx। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चिन्हों को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने बहुत डिटेल में इसको देने की कोशिश की है, ठीक है।